चलो स्टार्ट। ओके एवरीबॉडी, आज ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो हम लोग सीखेंगे आज ठंड में यूज होने वाले एक्सप्रेशंस, जो विंटर सीजन में आप लोग एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हो, वो वाले एक्सप्रेशंस आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्रेशंस आता है हमारा ये, क्या लिखा, इट्स कोल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ठंड है। सिंपल सी बात हम यूज करते हैं, बोलते हैं ना भाई ठंड है, तब यूज करते हैं इट्स कोल्ड का। अगला लिखा हुआ है इट्स चिली, मतलब थोड़ा सा ठंड बढ़ गई है, तब यूज करते हैं इसके लिए कि हाँ भाई ठंड तेज है थोड़ा सा, तब बोलते हैं इट्स चिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है, इट्स बाइटिंग कोल्ड, मतलब दाग कटकटाने वाली ठंड होती है ना, इसको यूज करते थे हमारे में इट्स बाइटिंग कोल्ड। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, ठंड के लिए सारे वर्ड यूज करते हैं, इट्स कोल्ड, इट्स वेरी कोल्ड, इट्स वेरी वेरी कोल्ड। लेकिन नहीं, ठंड के लिए बहुत अलग अलग एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, ठंड के अलग अलग तरीके भी होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारे एक्सप्रेशंस आप विंटर में यूज करने के लिए हैं, इनको यूज करना है वो आपको। अब लिखा हुआ इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, इसका मतलब जमाने वाली ठंड, यानी जब ठंड का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है बहुत कम, तब यूज करते हैं इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। ठीक, अब आते हैं ये, जब बोलना है कि मुझे ठंड लग रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं आई एम कोल्ड, या फिर क्या बोल सकते हैं आई एम गेटिंग कोल्ड, या फिर बोल सकते हैं आई एम फीलिंग कोल्ड। ये तीन तरीके से आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, आगे देखते हैं आई एम फ्रोजन स्टिफ, मैं तो जम गया हूं ठंड के मारे, बोलते हैं ना कि मैं तो अकड़ गया हूं, जम गया हूं एकदम बिल्कुल, तब यूज करते हैं आई एम फ्रोजन स्टिफ। क्या बोलते हैं, आई एम फ्रोजन स्टिफ, इसका मतलब कि मैं ठंड के मारे जम गया, अकड़ गया। ठीक है, अगला वर्ड लिखते हैं लेट्स टेक पाइपिंग हॉट टी। अब इतनी ठंड लग रही है तो जाहिर सी बात है कुछ तो गर्मा गर्म होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है गर्मा गर्म, यानी पाइपिंग हॉट। क्या होता है, पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट मतलब गर्मा गर्म, चलो गर्मा गर्म चाय पीते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में, तब यूज करते हैं लेट्स टेक पाइपिंग हॉट टी, यानी गर्मा गर्म चाय पीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, शैल वी टेक पाइपिंग हॉट टी, मतलब गर्मा गर्म चाय पिए, है ना। ठंड के मौसम में जाहिर सी बात है सबसे अच्छा ये लगता है कि भाई चाय पीना चाहिए करके हम लोग, है ना, तो गर्मा गर्म चाय पिए, शैल वी टेक टी। तो किसी ने अगर आपको ऑफर किया कि चलो भाई शैल वी टेक टी, तो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स, या बोल सकते हैं व्हाई नॉट, या फिर जब आपकी ज्यादा मर्जी तो बोलते हैं बाय ऑल मीन्स। क्या बोलते हैं, बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, चलिए अब लिखा हुआ है भाई आई विल फ्रीज टू डेथ, जब आप लोगों को लगता है कि ठंड के बारे आपकी जान निकल जाएगी, आप भाई ठंड के बारे में मर जाऊंगा मैं, तो तब यूज करते हैं आई विल फ्रीज टू डेथ। क्या बोलते हैं, आई विल फ्रीज टू डेथ, है ना, ठंड के मारे मेरी जान निकल जाएगी। अगला वर्ड देखते हैं, आई एम शिवरिंग विद कोल्ड या शिवरिंग विद फियर, मतलब मैं ठंड के मारे कांप रहा हूं या मैं डर के मारे कांप रहा हूं, है ना, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। शिवर की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ट्रैम्बल भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ट्रैम्बल हमने सुना होगा, ठीक है ना, तो हम ट्रैम्बल वर्ड यूज कर सकते हैं, तो आई एम ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड यूज कर सकते हैं। एक और वर्ड होता है क्विवर, QUIVER, क्यूवर, है ना, उसका मतलब भी होता है कांपना, तो आप ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम शिवरिंग विद कोल्ड, इसका मतलब क्या हुआ, मैं ठंड के मारे कांप रहा हूं, या आई एम शिवरिंग विद फियर, मतलब मैं डर के मारे कांप रहा हूं, है ना, दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब ठंड और ज्यादा बढ़ती है तो हम लोग ट्रैम्बल का भी इस्तेमाल, जैसे कि कभी बताया मैंने शिवरिंग है, यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैम्बलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आई एम ट्रैम्बलिंग मतलब मैं कांप रहा हूं, देखो यहाँ पर भी लिखा गया आई एम क्विवरिंग, मतलब मैं कांप रहा हूं। ये सारे का मतलब होता है, सब सिनोनिम से है, शिवर, ट्रेम्बल और क्विवर। ठीक है, कांपने के लिए वाले वर्ड यूज करते हैं हम लोग। चलिए, अब ठंड की वजह से क्या होता है, कभी कभी बाइक चलाते हैं हम लोग, तो क्या होता है हाथ एकदम अकड़ जाते हैं, तो बोलते हैं ठंड की वजह से मेरे हाथ अकड़ गए हैं, तो बोलेंगे माई हैंड्स आर नम्ड। क्या बोलेंगे, माई हैंड्स आर नम्ड, इसका मतलब कि मैं ठंड की वजह से मेरे हाथ अकड़ गए हैं बिल्कुल, है ना, तब यूज करते हैं इस चीज के लिए। चलिए, और ठंड की वजह से क्या होता है, आपको अक्सर स्किन हमारी ड्राई हो जाती है। क्या हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है हमारी स्किन ना, तो हम यूज कर सकते हैं माई लिप्स आर चैप्ड, मेरे होंठ फट गए हैं। अक्सर पानी की कमी की वजह से होता है ना कि अपने होंठ फट जाते हैं। माई चीक्स आर चैप्ड, चैप्ड का मतलब फट जाना, तिड़ जाना हो जाता है ना, तब यूज करते हैं। तो माई लिप्स आर चैप्ड मतलब मेरे होंठ फट गए हैं, ये माई चीक्स आर चैप्ड मतलब मेरे गाल तिड़ गए हैं या फट गए हैं, है ना, तो इसका मतलब फिर आप लोग क्या क्या लगाते हो, बोरोलिन, वैसलीन, ग्लिसरीन, लिप गार्ड, बॉडी लोशन, जो भी आप लगाते हो लगाओ, लेकिन ज्यादा फटने मत दो। ठीक है, नहीं तो फिर खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा फिर ऐसे में। ठीक है, आगे बात समझ में, तो दीज आर द वर्ड्स गाइज यू कैन यूज इन विंटर,
दिस आर द एक्सप्रेशंस ऑफ विंटर सीजन. ओके, तो जब भी आपको इस तरीके से महसूस हो, जब भी आप इस मौसम में आए, तो डेफिनेटली यूज दीज वर्ड्स. ओके एवरीबॉडी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस.